बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान मीडिया के तवस्सुल से मैं आप हजरात के सामने दीनी मसाइल और उनके फ़ज़ाइल गोशे गुजार करने मुखातब हुआ हूँ। मुहतरम नाज़रीन, आज हम बात करते हैं एक बहुत अज़ीमुश्शान और फ़जीलत वाले अमल के बारे में, और वो अमल है सलात तस्बीह। चुनांचे सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चचा जान, क्या मैं आपकी खिदमत में एक गरां कदर अतिया और कीमती तोहफ़ा पेश न करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात न बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें न करूं? यानी आपको कोई ऐसा अमल न बताऊं कि जब आप इसको करेंगे तो इसके ज़रिए से आपको 10 अज़ीमुश्शान मनफ़ात हासिल हों, और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। आपके अगले गुनाह, पिछले गुनाह, पुराने गुनाह, नए गुनाह, और इस तरह सगीरा कबीरा और दिल में आने वाले गुनाह और ज़ाहिरी एलानिया तौर पर जो गुनाह हो, सारे गुनाह आपके अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। वो अमल सलात तस्बीह का अमल है। अब सलात तस्बीह का नमाज का तरीका मैं आपको बताऊँगा। इस नमाज में ये बाकी नमाज़ों की तरह 4 रकात की नमाज है। सिर्फ फ़र्क इसमें यह है कि इस नमाज में 300 मरतबा ये कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक या इसके बाद भी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी कोई साथ मिला सकता है तो ये भी मिलाएं। ये कलमा 300 मरतबा पढ़ना है, इस तरीके पर कि हर रकात में 75 मरतबा ये कलमा आ जाए। अब इसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपने 4 रकात की सलात तस्बीह की नियत बांधनी है। जब नियत बांधे उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा से लेकर वला इलाहा गैरुक तक नमाज पढ़ें। फिर ये कलमा 15 मरतबा ये कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये कलमा पढ़ें। फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा फिर शुरू करें अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद इसके साथ कोई सूरत मिलाएं। सूरत ख़त्म होने के बाद 10 मरतबा आपने ये कलमा फिर पढ़ना है। उसके बाद रुकू में चले जाएं। रुकू में जो रुकू के तस्बीहात है, रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ें। फिर रुकू से उठें, कोमा की हालत में रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ें, और उसके बाद सिजदे में चले जाएं। पहले सिजदे में सिजदे के जो तस्बीहात है सुब्हान रब्बियल आला, वो पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ें, और जब सिजदे से उठें जलसा की हालत में दरमियान में जो बैठक होती है उसमें फिर यही कलमा 10 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में चले जाएं। दूसरे सजदे में चले जाने के बाद सजदे के जो तस्बीहात पढ़ें, उसके बाद फिर 10 मरतबा यही कलमा पढ़ें, और फिर जब वो भी पढ़ लें तो उसके बाद दूसरी रकात में चले जाएं। इस तरह आपका पहली रकात मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरतीब से अपने दूसरी, तीसरी और चौथी रकात भी इस तरतीब से मुकम्मल करना है। जब आप इसको तरतीब के साथ मुकम्मल करेंगे तो इसके साथ आपका इंशाल्लाह ये नमाज मुकम्मल हो जाएगा। अब खुलासा इस नमाज का ये हुआ कि इस नमाज में 300 मरतबा आपने ये कलमा पढ़ना है, जो हर रकात में 75 मरतबा आता है। फिर तरतीब इस तरह है कि सना के बाद तकबीर तहरीमा पढ़ने के बाद सना जब पढ़ें, सना के बाद 15 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। फिर ताउज़, तस्मिया, फिर सूरत फातिहा, और सूरत फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना है। सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ना है। फिर 10 मरतबा रुकू में रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद ये कलमा फिर पढ़ना है। उसके बाद कोमा की हालत में रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा फिर ये कलमा। उसके बाद फिर पहले सजदे में सजदे की जो तस्बीहात हैं वो पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये कलमा पढ़ना है। उसके बाद फिर 10 मरतबा जलसे की हालत में, फिर 10 मरतबा दूसरी जलसा में, दूसरे सजदे में। इस तरह आपका ये रकात मुकम्मल हो जाएगा, और रकात में 75 मरतबा ये बन जाएगा। इसी के साथ हम जब नमाज को मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, और इसके साथ हमारे ऊपर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।